से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? उड़ाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। सॉरी, मुझे देखिए, आपके पास खेल खेलने का टाइम होगा। अब मुझे बहुत काम है, छोड़िए ना। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, अच्छी सेहत बनाओ। शादी के बाद ऐसी धुलाई होगी ना बेटे, अच्छी सेहत की जरूरत पड़ेगी आपको। और गीत बेटा, आप ये सफाई क्यों कर रही हैं? नकुल को बुला लीजिए। जी दादी माँ, अभी बुलाती हूँ। पापा जी, थक गई हूँ इनकी नौटंकी से। बस और क्या मांग रही हूँ? सिर्फ वो 3 लाख, और वो भी वो कह नहीं पा रहे। और ऐसी शर्त रखिए जो पूरी होना नामुमकिन है। पापा जी, आप ही कुछ करिए ना, मुझे कैसे भी वो 3 लफ्ज उनसे सुनने। अब दिल्ली में बर्फ कैसे गिरेगी? पापा जी, आप ही कुछ कीजिए ना। अब 2-4 किलो बर्फ गिरा दोगे ना, उसमें भी अपना काम चला लूंगी। और अगर आपने गिरा दी ना, तो प्रॉमिस, मैं गुरुद्वारे में 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। प्लीज दिल्ली में बर्फ गिरा दो, प्लीज पापा जी। मेरी बात मान गए। मुझे पता था आप मुझे कभी निराश नहीं करोगी। दिल्ली में बर्फ, तभी मान को बुलाकर आती हूँ। ये सब किसने किया होगा? कहीं अर्जुन तो नहीं आया? तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने फोन पे कहा था ना कि बाहर आ जाओ। तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ गया। वेरी नाइस, अब जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? देखो, मेरे पास मत आना। मैं चिल्लाऊंगी, मान भाई अंदर आ जाएंगे, फिर तुम्हारी खैर नहीं। Stop it, अर्जुन। मैं खुद तुम्हारे भाई से कहूंगा कि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। मान भाई, अर्जुन प्लीज जाओ, उनको पता चल जाएगा तो फिर पहले बताओ कि तुमने अपने भाई से झूठ क्यों कहा कि हम दोनों बैठकर बैटिंग की प्लानिंग कर रहे थे? एनी, दरवाजा खोलो। अर्जुन, बेकार की जिद मत करो, प्लीज प्लीज चुप जाओ। ठीक है, मैं चुप जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी।
तुम्हें मेरे साथ रात को बाहर जाना होगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आज का सरप्राइज तो तुमने स्पॉइल कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं रात को तुम्हारे साथ बाहर कैसे आ सकती हूँ? भाई और दादी मुझसे क्या बोलेंगी? तो अपने भाई से एक झूठ और बोल देना। एनी, ओके ठीक है। ये सब चुप जाओ। मैं कब से नॉक कर रहा हूं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? वो एक्चुअली भाई मैंने तो अभी सुना नॉक आपका, इसलिए मैंने खोल दिया दरवाजा। एक्चुअली मैं म्यूजिक सुन रही थी ना, तो वो हेडफोन्स की वजह से सुनाई दिया। तो इतना लाउड म्यूजिक सुनने की जरूरत क्या है? एनी, ये रूम इस तरह किसने सजाया? ये अर्जुन ने सजाया। ये मैंने क्या कह दिया? अर्जुन ने। और उसने तुम्हारा रूम क्यों सजाया? हाँ भाई, वो उसको इतना बड़ा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया ना हमने, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि करने दो, तो मैंने सोचा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। भाई आज रात को ना मेरे कुछ फ्रेंड्स ने क्रिसमस पार्टी रखी है, तो मैं वहां जाऊं? कौन से फ्रेंड्स के साथ? भाई आप भी ना, आप मेरे सारे फ्रेंड्स को थोड़ी जानते हैं। चलो मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। बोलो कहाँ चला? भाई आप भी ना हद करते हो। मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं चली जाऊंगी अपने आप। और वैसे भी आपको ना गीत के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। चलिए मैं आपको वहां छोड़ के आती हूँ। क्या बात है? इस बात पे इतनी खुश हो? वजह तो बताओ। मैं शर्ट जीत गई। बाबा जी ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। आज तक हमेशा आप जीते आ रहे थे, लेकिन आज मैं जीत गई। अगर मेरे आने से तुम्हें इतनी खुशी मिलती है, तो मैं जिंदगी भर हारने के लिए तैयार हूं। बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। आगे मेरी खुशी चाहिए। 3 शब्द सुनने के लिए मुझे कितना तरसा दिया। इतनी बड़ी शर्त रख दी और अब दावा करे कि मेरी खुशी चाहिए। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। जो मैं कहूंगी वैसा ही होगा। चलिए। अरे एक मिनट गीत, क्या हालत बना दी तुमने मानसिंह खुराना की। मुझे तो फिक्र होने लगी है। शादी से पहले ये हालत है, तो शादी के बाद तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे? मैं तो आपको प्यार से खींच रही थी, जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही थी। मगर आपको बुरा लगा हो तो हम सब। फिर से टांग खींच रहे आप मेरी। इतनी मुश्किल से मुझे खुशी मिली है और उसमें भी आप आपका मजाक करके टाइम वेस्ट कर रहे। चलिए, वरना आपकी खैर नहीं। और हाँ, आज तक तो मैंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की, पर अब देखिए। अरे सुनो गीत, गीत देखिए, बर्फ हो रही है, बर्फ। दिल्ली में बर्फ हो रही है। अब आप बच के कहाँ जाएंगे? इतने बहाने तो बना दिए। अब देखिए, मेरे बाबा जी ने अनहोनी को होनी कर दिया है। आपकी शर्त पूरी हुई। चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। गीत, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें वो 3 लफ्ज नहीं कहना चाहता हूँ? जिस तरह की आप नखरे दिखा रहे थे और जिस तरह की आपने शर्त रखी थी, ऐसे लग रहा था कि आप नहीं बोलना चाहते थे। जिस तरह की शर्त रखी थी, जब दिल्ली में बर्फ होगी तभी मैं कहूँगा। पता है, मैंने बेवकूफी की तरह कितने लोगों को पूछ लिया। और पता है, वो मौसम विभाग वाला
वो तो 2 कदम आगे निकल गया। उसने कहा कि दिल्ली में बर्फ 2050 में गिरेगी। अब ऐसी हालत में मुझे तो यही लगेगा ना कि आप मुझसे वो लफ्ज नहीं कहना चाहते, मगर नहीं, मेरे बाबा जी ने आपका प्लान चौपट कर दिया, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे तरसाने की। अब मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर मत कहना मैंने आपको देखा, बोल दिया। अब जल्दी से घर चलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। बस एक बात कहूं, इतनी बर्फ गिर रही है और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। मेरी बाहों में जो, मेरे करीब, और मेरे होते हुए ठंड की मजाल क्या है जो तुम्हारे करीब भी आ सके। विमान, पंजाब की सर्दी में मेरा तो बुरा हाल हो जाता था और तब तो टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री हुआ करता था। अब अगर यहाँ बर्फ हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर तो 0 डिग्री से कम होना चाहिए ना, और तब तो बहुत ठंड लगती है ना। मान, ये पेट पे बर्फ ऐसी क्यों है? बताओ ना मान, ये पहले मुझे ऐसा लगता था कि तुम थोड़े डिफरेंट हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से पागल हो। तुम्हें दुनिया में और कोई जगह नहीं मिली थी मेरे घर के टेरेस के अलावा मुझे सरप्राइज देने के लिए। आफ्टर ऑल तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूं तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। और वैसे भी अर्जुन सिंह राठौर की फितरत में नहीं है कि वो वही करे जो दुनिया करती है। बातें तो तुम बहुत लंबी लंबी करते हो। तुमने कभी सोचा है कि अगर मान भाई ऊपर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? अगर वो ऊपर आ गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है,
चली जाओ अपनी मान भाई के पास। सोचा था कि तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आएगा। एनीवेज, योर लॉस। सुनो सुनो, रुको। कम से कम ये तो बता के जाओ कि सरप्राइज क्या था। सरप्राइजेस बता के नहीं दिए जाते मैम, फिक्र मत करो। मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं था, मेरा मकसद उससे कहीं बड़ा है। तुम तो जाने वाले थे ना? मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका और दे दूं। अच्छा जी, तो एक और मौका दिया जा रहा है मुझे। हाँ, अब ये भी बता दो कि इरादा क्या है। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन तुम कर क्या? और कुछ मत कहना। चलो। अब ऐसे ही आंखें बंद करके चुपचाप चलते रहोगे या कुछ कहोगे? क्यों? डर लग रहा है? डर? और तुमसे? बिल्कुल। आंखें तुम्हारी बंधी हुई हैं। ऐसे में कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हो। और उसके बाद मान भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे, जरा ये भी सोच लो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने भाई पे। कॉन्फिडेंस? मान भाई मेरे रॉक स्टार है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी देख लेंगे। भाई को तो तुम बाद में देखना, पहले जरा अपना ये सस्पेंस खत्म करो। अगर अगले 5 सेकंड में तुमने मुझे सरप्राइज नहीं बताया, मैं यहाँ से जा रही हूँ।